बिहार के मशहूर शिक्षक रोशन यादव का ये दर्द भरी कहानी सुनने के बाद मोम तो छोड़िए, पत्थर भी पिघल जाएगा। इंसान तो छोड़िए, राक्षस के भी आंखों से आंसू निकल जाएगा। दो भाई रोशन आनंद और एक बहन। बहन की शादी इसी महीने होने वाली थी। दरवाजे पे बारात आने वाला था। सब कुछ की तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। खरीदारी भी शुरू हो चुका था। तब तक किसी की नजर लग गई इस पूरे परिवार को। एक फर्जी मुकदमा हुआ जिसमें रोशन आनंद सर के साथ साथ उनके भाई को भी घसीटा गया। प्रिंस यादव के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ। आनन फानन में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया। रोशन यादव सर को जेल के सलाखों के अंदर भर दिया। प्रिंस यादव फरार हो गए क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे तो बहन की शादी की तैयारी कौन करेगा। वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे तो एक भाई जेल के अंदर बंद है, उसका बेल का इंतजाम कौन कराएगा। अगर वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे तो जो पिता हार्ट के पेशेंट हैं उनका इलाज कौन कराएगा। मां भी बीमार है। एक ऐसा परिवार जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक बेटा जेल के अंदर बंद है, दूसरा बेटा का मृत शरीर दरवाजे पे है। बेटी के आंखों से आंसू निकल रहा है कि भाई, इस बार तो मेरी शादी होने वाली थी, तुम्हारी अर्थी कैसे उठ रही है। जरा सोचिए किस परिस्थिति से रोशन यादव सर का परिवार गुजर रहा होगा। अब शादी इस महीने में होगा कि नहीं होगा वो तो परिवार तय करेगा। लेकिन क्या हो जाता अगर रोशन यादव सर का बेल शुक्रवार को हो जाता तो? कौन सा पहाड़ टूट जाता, भूकंप आ जाता, सुनामी आ जाता। क्यों विरोध किया गया? आखिर क्यों कहा जाता है कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है, लेकिन प्यार और जंग में इतना भी नाजायज नहीं होता है। शायद दुनिया में पहले ऐसे शख्स है रोशन आनंद, पहला ऐसा परिवार है रोशन आनंद का जिस परिवार के ऊपर इस प्रकार का दुखों का पहाड़ टूटा है। एक भाई जेल के अंदर बंद, दूसरा भाई का डेड बॉडी दरवाजे पे, और बहन की शादी इसी महीने में होने वाली हो। शायद ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। आप उठा के देख लीजिए, गूगल पे सर्च मार लीजिए, और इस प्रकार का दुखों का पहाड़ रोशन यादव सर के ऊपर टूट पड़ा है। देर से आए हैं तेजस्वी जी, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किए हैं। कहीं भी उस पोस्ट में रोशन यादव सर का या प्रिंस यादव का जिक्र तक नहीं है। कहीं भी नाम खोज के दिखा दीजिए इन दोनों का। ज्ञान बिंदु का जिक्र है, कोचिंग संस्थान के नाम का जिक्र है, दो संस्थानों के आपसी लड़ाई का जिक्र है, लेकिन रोशन यादव सर के नाम का जिक्र तक नहीं है। उस पोस्ट के पहले एक और पोस्ट तेजस्वी यादव जी का आता है। उनके पार्टी के कुछ पुराने नेता रहे थे, उनमें से एक नेता की देहांत हो जाती है तो उसके बारे में तेजस्वी यादव जी विस्तार से पोस्ट करते हैं, बाकायदा नाम और सब कुछ। और यहां पे रोशन यादव सर का नाम लिखने में भी डर लगता है, प्रिंस यादव का नाम लिखने में भी डर लगता है। एक और चीज मीडिया जगत से मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल मीडिया हो, रोशन यादव के भाई प्रिंस यादव अपराधी नहीं हैं। शब्दों की गरिमा को आप लोग बनाए रखिए, मर्यादा को तार तार मत कीजिए, क्योंकि प्रिंस यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने गोली नहीं चलाया था, वो ड्रग्स की तस्करी नहीं करते थे, लड़कियों को नहीं छेड़ते थे, उन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी।
उसके बावजूद यह कहा जा रहा है अभियुक्त, मुख्य अभियुक्त फरार था प्रिंस यादव और उसका मौत हो गया। मौत का कारणों का पता लगाएगा नेपाल पुलिस। अरे ये कौन सा शब्द हुआ? आप लोग बताइए ना। सेम चीजें खान सर के ऊपर भी दर्ज है। जिन धारा में मुकदमा प्रिंस यादव के ऊपर है, उससे गंभीर धारा में मुकदमा खान सर के ऊपर दर्ज है। आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है उनके ऊपर। उसके बावजूद जिन शब्दों का प्रयोग आप लोग प्रिंस यादव के लिए कर रहे हैं, क्या उन शब्दों का प्रयोग खान सर के लिए कर सकते हैं? और खान सर, अरे ऐसी भी दुश्मनी नहीं निभानी थी। और शुरुआत तो आप ही ने किया था, चाहे 18 हो, 21 हो, 23 हो, 26 का फरवरी महीना हो या 26 का जुलाई महीना हो या 26 का जून महीना हो, शुरुआत आपके द्वारा किया गया था। जरा सोचिए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। एक बहन की शादी अब क्या हो पाएगी? आप बताइए। अरे कुछ भी है तो रोशन आनंद आपके मित्र थे ना। और अगर दुश्मन भी समझते हैं तो आप दोनों एक ही फील्ड में है ना। पहले हम लोग सुने हैं कि कोयला के लिए वॉर हुआ करता था झरिया में, और सरदार सिंह और रामाधार सिंह के बीच में। उससे बड़ा वार मुसल्लमपुर हाट में हो रहा है। कोयला से ज्यादा पैसा शिक्षा जगत में आ गया है, उसमें भी खासकर कोचिंग जगत में। और इसीलिए आज से नहीं, खान सर आप जब से पढ़ा रहे हैं तब से नहीं, उसके पहले से यह मीडिया जगत कोचिंग माफिया शब्द का जिक्र करते रही है। और मुसल्लमपुर हाट की यह लड़ाई इतिहास याद रखेगा। एक निर्दोष का पूरा परिवार बिखर गया, उसके बहन का पूरा उम्मीद टूट गया। वो परिवार का एक सदस्य का आकस्मिक निधन हो गया। एक बेटा जो बीमार होने के बावजूद जेल में बंद है। एक बाप बीमार होने के बावजूद अपने एक बेटा को याद करके रो रहा है कि वो दुनिया में अब दोबारा लौट के नहीं आएगा, और दूसरे बेटा के लिए तरस खा रहा है कि आखिर निर्दोष होने के बावजूद वो बेटा जेल के अंदर क्यों बंद है। और बहुत सारे लोगों ने मुझे ट्रोल करने का प्रयास किया। यकीन मानिए, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। निर्लज है आप लोग। मैंने देखा आज सैकड़ों पोस्ट जो मेरे खिलाफ हुए थे, वीडियो बने थे, उसमें से ज्यादातर लोगों ने डिलीट कर लिया अपना वीडियो, पोस्ट हटा दिया है। अरे निर्लजो, थोड़ा सा तो शर्म कर लिए होते। मनीष कश्यप के खिलाफ लिखने से पहले अगर रोशन आनंद सर के समर्थन में कुछ लिख दिए होते तो आज प्रिंस यादव जिंदा होते, एक बहन की शादी होती, एक बाप अपने बेटा को नहीं खोता, और रोशन यादव सर जेल के बाहर होते। तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा घटना होगा तो तुम लोग क्या करोगे? अरे चुल्लू भर पानी में तुम निर्लजो डूब मरो। दूसरे किसी को ट्रोल करते हो, बेवजह ट्रोल करते हो। जितना जमीन पे मनीष कश्यप बिहारियों के लिए लड़ता है ना, उसका 1% लड़ लोगे ना तो समझ में आएगा। मैं जानता था कि रोशन यादव सर निर्दोष है और इनके साथ खड़े होने की जरूरत है। नहीं खड़ा हुआ जाएगा तो इनके साथ अनहोनी हो जाएगा, और हो गया। आप लोगों को खड़ा होना चाहिए था। और इंसाफ का तराजू ऐसे कैसे हो सकता है? एक तरफ भारी और एक तरफ हल्का कैसे हो सकता है? सिस्टम इतना फेलियर कैसे हो सकता है? पटना पुलिस, आप लोगों ने इस केस में क्या किया? धारा सेम लगा, एक को पकड़ के जेल में डाल दिया, दूसरे को छोड़ दिया, और जिसको जेल में डाला उसके भाई के पीछे पड़ गए कि उसको भी पकड़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का जिस प्रकार से मौत हुआ था,
कारण का पता नहीं चल पाया, वैसे ही इस केस में भी कारण का पता नहीं चल पाएगा। अब वीडियो आया है, दवा और ओवरडोज दवा और भी बहुत सारी चीजें, कहीं नहीं तो कहीं लीपापोती हो रहा है। जांच करने की जरूरत है, होटल के सारे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की जरूरत है। और एक और बात, अगर प्रिंस यादव फरार नहीं होते तो क्या उनकी मृत्यु होती? रोशन यादव सर अगर जेल नहीं गए होते तो क्या प्रिंस यादव इस दुनिया को छोड़ के चले जाते? रोशन यादव सर को अगर फंसाया नहीं गया होता, उन्हें जेल में नहीं डाला गया होता, प्रिंस यादव का भी एफआईआर में नाम नहीं डाला गया होता, तो क्या प्रिंस यादव की मौत होती? मौत का कारणों का पता चले या ना चले, लेकिन एक बात जान जाइए, इस मौत का वजह क्या है वो आप सभी को पता है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ईमानदारी पूर्वक सत्य का साथ दीजिए, और देना ही होगा। और मुसल्लमपुर हाट में जो एक व्यक्ति चाहते हैं कि पूरा बिहार पे, पूरा देश पे हम छा जाएं और एक छत्र राज करें, उनका साम्राज्य अब ध्वस्त हो चुका है। उनकी और भी बहुत सारी कहानियां आएगी। अगर कोई यूट्यूबर उनके अलावा किसी दूसरे शिक्षक का इंटरव्यू कर लेता था तो वो नाराज हो जाते थे। ऐसे ही एक यूट्यूबर हैं जो दिल्ली के एक मशहूर यूपीएससी की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान का इंटरव्यू कर लिए, तो ये महाशय नाराज हो गए उस यूट्यूबर से। वो यूट्यूबर भी बहुत जल्द सारी सच्चाई लाएगा आप लोगों के सामने। ये एक छत्र राज करना चाहते थे। ये चाहते थे कि पूरे बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही शिक्षक का सभी लोग इंटरव्यू करें, उसके अलावा कोई शिक्षक की कहानी बिहार के मीडिया में, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल मीडिया में नहीं चलनी चाहिए। देश में अगर नंबर 1 शिक्षक का नाम अगर कोई रखे तो एक ही व्यक्ति का नाम रखे। और जब राज्यपाल महोदय अवार्ड देते हैं तो ये अपना नाम वहां पे फैजल खान बताते हैं, और जब इनको उसी नाम से मीडिया में कुछ लोग संबोधित करते हैं तो इनके पीआर टीम को बुरा लग जाता है और पीआर टीम पीछे पड़ जाता है। मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, बाकायदा उनमें से कुछ लोगों को पैसा दिया गया था कि मनीष कश्यप के खिलाफ वीडियो बनाओ। चूंकि रोशन आनंद सर का नाम अगर खत्म करना है इस लड़ाई से तो मनीष कश्यप के ऊपर टारगेट करो। उनको पता था कि रोशन आनंद के ऊपर जितना टारगेट होगा उतना रोशन आनंद फेमस होगा, तो मनीष कश्यप के ऊपर टारगेट करो। कुछ जगहों तक पैसा पहुंचा, कुछ और मीडिया वाले को बोला गया, लेकिन वो लोग तैयार नहीं हुए। अरे ध्रुव राठी जी वीडियो बनाए थे ना, अब इस मौत के कारणों के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। ध्रुव राठी जर्मनी में बैठे हैं ना, आपको स्क्रिप्ट भेजा गया था ना पटना से कि क्या क्या बोलना है, और ध्रुव राठी ने जिस दिन वीडियो बनाया उसी दिन मुझे समझ में आ गया कि कुछ लोग रोशन आनंद सर के परिवार का मौसम खराब करने का प्रयास करेंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इस विवाद को अब खत्म किया जाए और हो सके तो जल्द से जल्द रोशन यादव सर को जेल से बाहर निकाला जाए। और मैं हाथ जोड़ के न्याय प्रणाली से भी कहना चाहता हूं, सिस्टम और सरकार से भी कहना चाहता हूं, एक भाई का पार्थिव शरीर घर पे इंतजार कर रहा है एक जेल में बंद भाई का कि वो आएगा और अग्नि देगा। हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इतना निर्दयी मत होना सिस्टम और सरकार। रोशन आनंद को कल जेल से बाहर निकाला जाए और रोशन आनंद के खिलाफ प्रोपोगेंडा रचने वाले, साजिश रचने वाले लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अरे दुश्मनों को भी इतना प्रताड़ित नहीं किया जाता है जितना प्रताड़ित
रोशन आनंद को किया जा रहा है। भगवान ऐसा कष्ट दुश्मन को भी ना दे और धीरे धीरे बहुत सारी सच्चाई सामने आएगी, आप लोग देखेंगे। लेकिन एक बात तो यकीन मान लीजिए कि रोशन यादव के भाई के मौत के कारणों का पता आपको सुशांत सिंह राजपूत के मौत के कारण जैसा नहीं चल पाएगा। और एक बात तो याद रख लीजिए, रोशन यादव सर के भाई के मौत का कारण का पता देश को नहीं चल पाएगा, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के भी मौत का कारण का पता नहीं चल पाया। और बिहारी भाइयों, अगर कोई बिहारी निर्दोष है ना तो उसके साथ खड़े हो जाइए। बिहारी बिहार से बाहर गाली सुनता है, मार खाता है, परेशान होता है, मर जाता है, और बिहारी नहीं खड़े होते हैं। बिहारी बिहार में गाली सुनता है, मार खाता है, परेशान होता है, मर जाता है, और बिहारी बिहारी के साथ नहीं खड़े होते हैं। तो अगर कोई निर्दोष बिहारी हो, सच्चा बिहारी हो, उसके साथ आप लोग खड़ा जरूर होइएगा। जय हिंद।